नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा दिशा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है भाई कि आज है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और बाघों का महत्व जो है वो मध्य प्रदेश में कितना ज़्यादा है वो आप लोगों को सभी को मालूम है, क्योंकि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है। तो कितना ज़रूरी है ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हमारे बारे में हमें मतलब ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बाघों की आवश्यकता कितनी इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब आता है, क्या क्या फैक्टर हैं, इसको क्यों बनाया गया। क्योंकि जिन लोगों ने भी अभी 2020 का पेपर दिया है उन लोगों को ये मालूम है कि अब बहुत गहराई में प्रश्न पूछे जाने लगे हैं और नवंबर में 2021 की प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है। तो उस हिसाब से आज का जो ये टॉपिक है हमारा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस का, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। पूरे चांसेस है कि यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलें। बहुत ही छोटा सा वीडियो है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी टेलीग्राम लिंक भी दी गई है, तो टेलीग्राम चैनल से भी हमारे बिल्कुल जुड़ें। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई ये मनाया क्यों जाता है। तो बाघों के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2021 की थीम क्या है? देयर सर्वाइवल इज़ इन आवर हैंड। तो ये बहुत ध्यान से इसको देखिए आप, और ये पूछा जा सकता है देयर सर्वाइवल इज़ इन आवर हैंड इस बार अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2021 की थीम है। अच्छा दोस्तों, अब ये बात आती है कि 29 जुलाई को ही ये क्यों मनाया जाता है। तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि इस दिन कई देशों ने सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट पर हस्ताक्षर करे थे। तो बहुत सारे, क्योंकि ये इंडेंजर्ड स्पीसीज हो गई थी, बहुत तेज़ी से ये घट रहे थे, विलुप्त हो रहे थे धीरे धीरे। तो क्या हुआ था कि एक समिट बिठाई गई, उस समिट का नाम था सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट। इस पर कई देशों ने हस्ताक्षर करे। और ये समिट कब हुई थी? तो ये समिट हुई थी दोस्तों 2010 में। और ये कहाँ पर हुई थी? तो ये रूस में ये समिट हुई थी। ठीक है, तो इस दिन कई देशों ने सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट पर हस्ताक्षर किए थे। ये समिट 2010 में रूस में हुआ था। ठीक है, अब ये समझौता हुआ था। तो बात यहाँ पर आती है कि ये समझौता किस बारे में था, तो वो भी मैं आप लोगों को डिटेल दे ही चुका हूँ। एक और थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि वैश्विक स्तर पर बाघों की घटती आबादी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए और इस समिट में यह घोषणा की गई कि सभी देशों के प्रतिनिधियों ने यह घोषणा की कि 2022 के अंत तक, कब? 2022 के अंत तक इन लोगों की ये पूरी कोशिश यहाँ पर ये लोग करेंगे कि ये जो बाघों का जो रेशियो उस टाइम पर 2010 में देखा गया था उसको डबल करने का प्रयास यहाँ पर इनके द्वारा किया जाना था। मतलब करेंगे ये, ऐसी इन्होंने घोषणा करी थी कि ये जो आंकड़ा है पूरा इसको डबल कर दिया जाएगा। ऐसा प्रयास ये लोग यहाँ पर कर रहे थे। अब एक्चुअल में हम यहाँ पर देखेंगे कि बाघों की जो जनसंख्या है उसमें जो है वो गिरावट क्यों आ रही है। उसके देखिए मेनली दो कारण हैं। पहला तो है कटाई, जो वनों की कटाई इतनी तेज़ी से हो रही है उसके कारण क्या होता है कि जो आपने आजकल देखा होगा कि बाघ जो है वो रोड पे आ जाते हैं। आपने वही, जैसे मैं भोपाल में रहता हूँ तो भाई यहाँ पर कटारा जो एरिया है यहाँ पर भी बाघ देखे गए, और आपके बहुत सारे जैसे कलियासोत डैम है वहाँ पर भी बाघ देखने को मिल गया रोड पे। तो ऐसे बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर बाघ नॉर्मली रोडों पे देखने को मिल गए। तो उससे होता क्या है कि जैसे गाँव में भी चले जाते हैं और रोडों पर भी आ जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि लोग डर के मारे उनको मार देते हैं। ठीक है, तो एक रीज़न ये हो गया कि वनों की कटाई के कारण ये हो रहा है। दूसरा, जो उनके अंगों का जो व्यापार हो रहा है, अंगों का जो व्यापार है ये गैर कानूनी है। जैसा कि आपको पता है, उनके अंगों का जो व्यापार हो रहा है, उनकी स्किन को बेच दिया जाता है। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि बाघ के जो नाखून रहते हैं वो बड़े बढ़िया से वो उन्होंने गले में सोने के लॉकेट में बाघ का नाखून डाला होता है। तो ये जो मेन रीज़न है, ये दो मेन रीज़न ऐसे हैं जिनकी वजह से बाघों की जो जनसंख्या है उसमें ये घटती हुई देखने को मिलती है। और ये घट रही है, दिन ब दिन घट रही है। आप कितनी भी इन पर रोक लगा रहे हैं, पर रोक लगाने से ये हुआ है कि लोग अब डर रहे हैं, डर का माहौल है लोगों के बीच में, तो नहीं है कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से ये कम नहीं हुआ है। बात करते हैं आगे कि देखिए बाघ जो हैं, बाघ मेनली 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, बाघ 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सफ़ेद बाघ होता है, ये हमारे बांधवगढ़ में आपको देखने को मिलेगा, यहीं से सब जगह फेमस हुआ है। यहीं से बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हमारा फेमस भी सफ़ेद बाघों के लिए है। काली धारियों वाला सफ़ेद बाघ, काली धारियों वाला भूरा बाघ ये भी देखने को मिलता है। और एक होता है सुनहरा बाघ, गोल्डन टाइगर। ठीक है, अगर हम ये एक बात देखें कि WWF जो है उसके अनुसार पिछले 150 सालों में जंगली बाघों की जो जनसंख्या है उसमें 95% से अधिक की गिरावट आई है।
95% से अधिक की गिरावट आई है। और यहाँ पर आप देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर आपके सामने कि ये बाघों नहीं है, बाघों हैं। बाघों की वर्तमान आबादी लगभग 3900 है, जिसमें से 3000 भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। और भारत में पाए जाते हैं, और आपको मालूम है 526 जो है, 526 सिर्फ हमारे मध्य प्रदेश में है। इसीलिए मध्य प्रदेश को बाघों का मतलब टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है। आप लोगों को मैंने, जैसा कि हमारी प्रीवियस करंट अफेयर्स में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक एक बाघिन है जिसने सर्वाधिक बाघों को जन्म दिया। उस बाघिन का नाम क्या है? कॉलर वाली बाघिन। आप लोगों को सबको पता है, कॉलर वाली बाघिन नाम है उसका। इस बार तो ये क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन पूरे चांसेस हैं कि अगले पेपर में आपको, मतलब 2021 का जो पेपर होने वाला है, इसमें ये देखने को मिलेगा। और 29 जुलाई आप लोगों का जो है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। और कॉलर वाली बाघिन का जो योगदान है, ये 29 शावकों का है। 29 बाघों को इसने जन्म दिया था। उसके बाद जो है आपका जो एमपी है, वापस से टाइगर स्टेट का दर्जा मिला, क्योंकि ये पिछड़ गया था, पिछले साल पिछड़ गया था। लेकिन 29 शावकों को जन्म देने के बाद कॉलर वाली बाघिन की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। ये कौन से राष्ट्रीय उद्यान में है? ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान में है। उसके बाद मध्य प्रदेश जो है वापस से हमारा नंबर 1 पे आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए IUCN आपको मालूम होगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN का फुल फॉर्म है। इसने बाघ IUCN जो है उसमें बाघों को EN कैटेगरी में शामिल किया हुआ है, ठीक है। EN कैटेगरी का मतलब होता है इंडेंजर्ड स्पीसीज, ये आप लोगों को मालूम होगा। और दोस्तों, इतनी जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी, आप लोगों को लगा है कि वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट थी, तो दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को लाइक कर, मतलब टेलीग्राम चैनल को हमारे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। अन्य टेलीग्राम स्टेटस ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसकी लिंक को शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हैं मेरे मित्रों तो प्लीज़ लाइक करने के बाद वीडियो साइड में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अंत तक मेरे साथ इस चैनल पर, इस वीडियो पर बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं राहुल शर्मा इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।